हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ गुरसिमरन एंड आज हम बात करने वाले हैं द डिफरेंस बिटवीन AEC एंड DEC। So basically AEC and DEC are two programs which are both diplomas offered in Canadian colleges. So अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो आपको ऑप्शन मिलेगा या तो आप AEC कोर्स कर सकते हो या DEC कोर्स कर सकते हो। ये ग्रेजुएशन नहीं है, ये डिग्री नहीं है, ये दोनों डिप्लोमाज हैं। और बेसिक डिफरेंस जो है इनका वो ये है कि एक थोड़ा ज़्यादा डिटेल्ड है और एक थोड़ा प्रोफेशनल है। अगर आप इंडिया में किसी एजेंट से बात करते हो तो मोस्टली एजेंट्स आपको ये बताते हैं कि DEC जो है वो आप 12th के बाद कर सकते हो और AEC ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है। AEC भी आप 12th के बाद कर सकते हो। उन दोनों में डिफरेंस ये है कि DEC के अंदर आपको बहुत सारी डिटेल्ड कोर्सेज मिलते हैं आपके मेन प्रोफेशनल कोर्सेज के अलावा। फॉर एग्जांपल बिजनेस मैनेजमेंट DEC के अंदर आपको इंग्लिश, फ्रेंच, फिजिकल एजुकेशन और नॉलेज ऐसे सब्जेक्ट्स भी पढ़ने पड़ेंगे और इसके जो कोर्सेज हैं वो AEC से ज़्यादा होते हैं। बट AEC में ऑन द अदर हैंड आपको सिर्फ मेन सब्जेक्ट्स करने जैसे अकाउंट्स, बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस लॉ, मार्केटिंग, जो मेन आपके बिजनेस रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं या जो भी आपका कोर्स है उसके रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं वही आपको करने हैं। तो अब क्या फ़ायदा है या क्या डिफरेंस है अगर आप लेते हो आगे वर्क परमिट में या PR में? तो बेसिकली कनाडा का जो PR सिस्टम है, मॉन्ट्रियल का स्पेसिफिकली, क्यूबेक का, उसमें यह है कि अगर आप DEC कोर्स में हो तो आप एलिजिबल हो PQ के लिए, जिसके अंदर आपको आपके जो आवर्स हैं, जितने घंटे आप पढ़े हो वो काउंट होते हैं टूवर्ड्स PR। पर ऑन द अदर हैंड अगर आप AEC करते हो तो वो आपके जो है वो काउंट नहीं होते, बट लेकिन आपको दोनों से ही वर्क परमिट मिलता है। अगर आपका प्लान है कि आपको स्टडी करके वर्क परमिट लेना है और आपको काम के बेसिस पे PR फाइल करनी है, देन यू कैन डू एनी ऑफ द कोर्सेज। नाउ यूजुअली DEC कोर्सेज जो हैं वो 3 साल के होते हैं एंड AEC कोर्सेज 1 साल 2 साल के होते हैं मैक्सिमम। ज़्यादा भी हो सकते हैं बट ऑन एन एवरेज 2 साल का होता है या 1 साल का होता है AEC, और DEC होता है 3 साल का। 2 साल के भी होते हैं बट लेकिन मोस्टली DEC 3 साल का ही होता है। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए, कौन सा बेटर है। बेसिकली अगर आपको एक टेक्निकली देखा जाए कि सबका ऑलरेडी जो है पर्पस कनाडा आने का वो PR ही है या वर्क परमिट है, तो वर्क परमिट आपको दोनों में मिलेगा। अगर आप 2 साल की पढ़ाई करते हो तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा, और अगर आप 3 साल की पढ़ाई करते हो तो भी आपको 3 साल का ही वर्क परमिट मिलेगा। तो दोनों में वर्क परमिट का टाइम जो है वो सेम है जो आपको मिलेगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर स्टडीज़। अब PR के अंदर ये होता है कि अगर आपने DEC कोर्स करा है तो वो आपको, मतलब DEC कोर्स करो, आपको 12 to 24 मंथ्स काम करना है और फिर उसके बाद आपको फ्रेंच का पेपर देना है और आप उसके बाद PR अप्लाई कर सकते हो। बट AEC में यह है कि आपको 2 साल काम करना है और फिर आपको 2 साल काम करना है और फिर उसके बाद आप फ्रेंच का पेपर दो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ये स्टडी के बेसिस पे PR सिस्टम है। PR के बारे में हम और डिटेल में दूसरी वीडियो में बात करेंगे, बट बेसिकली ये है कि आप इस DEC में आप 3 साल पैसे दे रहे हो पढ़ने के लिए और फिर आप उसके बाद 1 से 1.5 साल काम कर रहे हो, और AEC में आप 2 साल पढ़ने के पैसे दे रहे हो फिर आप 2 साल काम कर रहे हो। तो देखा जाए तो अगर आपका मेन पर्पस सिर्फ PR है और आपको इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना, क्योंकि एक्चुअल में जो DEC और AEC में पढ़ाते हैं वो मोस्ट ऑफ द 70-80% वो आप 12th में पढ़ चुके हो ऑलरेडी। तो जब आप ऑलरेडी 12th में पढ़ चुके हो, इट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर यू टू क्लियर बोथ ऑफ द कोर्सेज। बट द थिंग इज़ कि DEC में बहुत मतलब इंटेंस स्टडी होती है। जैसे लसाल कॉलेज DEC कोर्सेज प्रोग्राम्स जो है वो देता है तो उसमें 5 डेज़ क्लासेस होती हैं और AEC की यूजुअली 2 to 3 डेज़ क्लासेस होती हैं। उसमें ये है कि आप इक्वली दोनों कोर्सेज कर सकते हो। DEC की फ़ीस ज़्यादा होती है, AEC की फ़ीस कम होती है। अब टेक्निकल डिफरेंस जो है ऑन द बेसिस ऑफ स्टडीज़ वो इतना ज़्यादा नहीं है। जॉब की बात करें कि आपको जॉब मिलेगी या नहीं, DEC में ज़्यादा ऐसे लगता है ना कि इतना पढ़ाई करी है तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ फ़ायदा है क्योंकि आपको इंग्लिश और फ्रेंच कॉलेज में पढ़ाई जाती है और आपका क्या कहते हैं और भी सब्जेक्ट्स हैं जैसे फिजिकल एजुकेशन या कंप्यूटर, बट वो सब बेसिक सब्जेक्ट्स ही होते हैं। मतलब बेसिक कंप्यूटर्स, वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये सब चीज़ें जो बेसिकली हमें स्कूल में भी सिखाई जाती है। मेरे को ऐसा लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे क्या मैटर करता है कि आपके कितने पैसे लग रहे हैं और आपको ऑब्वियसली वर्क परमिट मिल जाए या PR मिल जाए। तो अगर आपका DLI कॉलेज है तो चाहे आप कोई भी कोर्स करो आपको वर्क परमिट तो मिलेगा ही। और दूसरी चीज़, अगर आपके पास फंड्स हैं और आप ओपन हो 5 डेज़ पढ़ने के लिए या ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए, देन गो फॉर DEC। 3 साल पढ़ो, आप एलिजिबल हो उसके अंदर PR के PEQ उसके अंदर प्रोग्राम के अंदर,
आप उसके बाद काम करो 1 साल अपने कोर्स की फील्ड में ऑब्वियसली, उसके बाद आप फ्रेंच का पेपर दो और आप PR के लिए एलिजिबल हो जाओगे। पर AEC में आप 2 साल पढ़ाई करो, फिर उसके बाद आप 2 साल काम करो, फिर उसके बाद आप फ्रेंच का पेपर दो और आप PR के लिए एलिजिबल हो जाओगे क्यूबेक की। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पहले DC लिया था आने से पहले, और मुझे आके ऐसा फील हुआ कि हाँ, अगर मैं AEC ले लूँ तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि AEC पहली बार 2 साल का प्रोग्राम है, तो आप ऑलमोस्ट 1 साल की फ़ीस बचा रहे हो। दूसरी चीज़ कि अगर मुझे 2 साल काम करना भी पड़ता है, तो जो बच्चा DC में आ रहा है इन कंपैरिजन टू जो बच्चा AEC में आ रहा है, तो उनके लिए डिफरेंस क्या रहेगा। अब जो बच्चा DC में आ रहा है वो पहले 3 साल पढ़ेगा, जो AEC में आ रहा है वो 2 साल पढ़ेगा। तो बेसिकली DC वाला 1 साल बाद उसकी पढ़ाई खत्म होगी, AEC वाले की 1 साल पहले। तो 1 साल उसने काम करा, DC वाले की जब पढ़ाई खत्म होगी फिर वो 1 साल काम करेगा, और फिर ये वाला बंदा भी 1 साल काम करेगा। तो इसके 2 साल काम और 2 साल पढ़ाई होगी, और इसके 3 साल काम और 1 साल पढ़ाई होगी। इसके बाद दोनों ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, कितना टाइम आप कनाडा में रहे हो और जो रिक्वायरमेंट्स हैं, आप एलिजिबल हो गए। आपको बस दोनों को फ्रेंच का पेपर देना है, वो दोनों को ही देना है। अगर आपको इस बेसिस से जाके PR फाइल करनी है तो आपको फ्रेंच का एग्ज़ाम देना है। तो अकॉर्डिंग टू मी मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका मेन पर्पस, और आई थिंक सबका ही मेन पर्पस जो होता है वो फाइनेंशियली होता है, इस चीज़ में कि हम कनाडा जाएंगे तो अच्छा कमा पाएंगे, या अच्छा हम सेटल हो पाएंगे, या ग्रोथ हमारी अच्छी होगी। तो आई थिंक कि अगर हाँ आप इंटरेस्टेड हो कि हाँ हम पढ़ना चाहते हैं, या हम मतलब बिल्कुल पढ़ाई पे फोकस करना चाहते हैं, तो आप DEC लो। बट लेकिन अगर आप इतने ज़्यादा स्टडी ओरिएंटेड हो और आपको इतनी ज़्यादा पढ़ाई करनी है, तो आप ग्रेजुएशन करो। बट ग्रेजुएशन क्यों नहीं करते, क्योंकि ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी कोर्सेज आर वेरी मच एक्सपेंसिव इन कंपैरिजन टू DEC ऑल्सो। सो आई थिंक जब मैं DEC में आई थी, इट वॉज अ वेरी नाइस कोर्स। लसाल इज़ अ वेरी नाइस कॉलेज इफ़ यू वांट टू स्टडी, सो दे टीच वेरी प्रोफेशनली। बट एट द एंड ऑफ द डे क्या मैटर करता है? पैसे। ऑब्वियसली सबको पैसे मैटर करते हैं, चाहे आप मानो या नहीं मानो, एट द एंड पैसे मैटर करते हैं। तो अगर मेरा जो AEC वाला कोर्स है, बाद में मैंने कनाडा कॉलेज में चेंज कर लिया। इफ़ यू वांट कि मैंने क्यों चेंज करा, तो उसकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड में लिंक कर दूँगी। तो जब आप ऑलरेडी इतना पे करके एजुकेशन के लिए पे कर रहे हो, एट दी एंड आपका सबका जो रिजल्ट है कि आपको एक अच्छी जॉब मिले, आप एक अच्छा सेटल्ड लाइफस्टाइल यहाँ पे आके जियो, और ऑब्वियसली आप कमाओ और आप एक PR ले लो स्टेबिलिटी के लिए, राइट। तो मैंने ये यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला कि AEC कोर्सेज के लिए भी मैं एलिजिबल हूँ, क्योंकि मुझे इंडिया में लगता था कि सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद आप AEC कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है। बाद जॉब की कि जॉब मिल जाएगी या ज़्यादा ईजिली उनको मिल जाती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कनाडा के अंदर आपने कहाँ से पढ़ाई करी है, अनटिल अनलेस वो एक यूनिवर्सिटी है या आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, पढ़ाई कहाँ से करी है डज नॉट मैटर्स। व्हाट मैटर्स इज़ कि आपको कितना आता है। आपने बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से भी पढ़ाई करी हो, और डिप्लोमा की बात कर रही हूँ मैं, ग्रेजुएशन की बात नहीं कर रही। अगर आपने बहुत अच्छी जगह से डिप्लोमा करा है तब भी वो एक डिप्लोमा है, और अगर आपने बेकार जगह से डिप्लोमा करा है तब भी वो एक डिप्लोमा है, बिकॉज वो ग्रेजुएशन नहीं है। तो उसका इतना ज़्यादा होल्ड नहीं है आपकी CV के ऊपर कि आपकी कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड में आपने कुछ वो करा है, तो वो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन ही होता है। डिप्लोमा इज़ जस्ट लाइक अ स्मॉल कोर्स। सो एट द एंड इफ़ यू आर वर्दी ऑफ द जॉब, अगर आप इंटरव्यू में प्रेजेंटेबल हो, अगर आप अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को जानते हो, मतलब कि आपको काम आता है, नॉट जस्ट कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, ऑल्सो कि आपको वो चीज़ें आनी चाहिए। अगर आपने बिजनेस लॉ पढ़ी है तो आपको लॉ पता होना चाहिए कनाडा का। तो ऐसे ही अगर आपने DEC करा है या AEC करा है, क्योंकि जो मेन बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपके प्रोफेशनल है, वो दोनों में सेम होते हैं। तो दोनों में जब सेम सब्जेक्ट्स हैं, आपको इंग्लिश, फ्रेंच, ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको वैसे भी करनी है। तो आपके प्रोग्राम में हो या नहीं हो, आपको एक्स्ट्रा करनी ही पड़ेंगी। अगर DEC कोर्स में फ्रेंच पढ़ाते हैं तब भी आपको फ्रेंच का कोर्स करना पड़ेगा पेपर देने के लिए। तो आपकी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर आपको जॉब मिलती है, या आपके कॉन्टैक्ट्स के ऊपर, या आपके बात करने के तरीके से, आप इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म करते हो, आपकी CV किस तरीके से बना हुआ है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर आपको जॉब मिलती है। कोर्स का आई डोंट थिंक सो कि उसमें इतना बड़ा रोल है, क्योंकि देखा जाए तो जो बंदा DEC कर रहा है, इतने पैसे लगा रहा है, वो 3 साल पढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली वो अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है उस तरीके से कि हाँ मैं पहले से ही ढूंढना स्टार्ट करूँ। और जो AEC कर रहा है और वो सीरियस है, तो वो भी अपने आप को प्रिपेयर करेगा कि हाँ जी हमने जॉब करनी है, एट दी एंड फील्ड जॉब करनी है। तो AEC इज़ मोर प्रोफेशनल बिकॉज उसमें एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स नहीं होते, एंड DEC इज़ वेरी डिटेल्ड क्योंकि उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपके लिए अच्छे हैं एट दी एंड। बट अगर आप इंडिया में पढ़ के आ रहे हो और आपने जेन्युइनली पढ़ाई करी तो वो आपको आते होंगे। तो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन AEC एंड DEC। और टेक्निकल डिफरेंस अगर आपको देखना है, आप गूगल पे सर्च करोगे, आपको इजीली दिख जाएगा कि टेक्निकल उनके नाम में ये डिफरेंस है, वो अटेस्टेशन है, वो डिप्लोमा है।
तो ये जो है, ये सब जो कैसे कह सकते हैं कि थ्योरी डिफरेंस जो है वो आई डोंट थिंक कि आपको जानना है मुझसे, क्योंकि वो आप ऑनलाइन बहुत इजीली देख सकते हो। पर उसका जो इनर मतलब जो रियल उसका अफेक्ट है आपकी लाइफ पे वो यही है, इतना ही है। एट द एंड ऑफ द डे इतना ज़्यादा टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है कि कौन सा लें या क्या करें। आपका कोई भी फ्यूचर इस चीज़ पे बेस नहीं होने वाला, क्योंकि ये सिर्फ एक डिप्लोमा है और ग्रेजुएशन में आपको बहुत सोचना चाहिए। बट लेकिन क्योंकि आपका मेन पर्पस डिप्लोमा लेने का ये है कि वंस यू आर इन कैनेडा यू कैन चेंज योर कोर्स वेरी इजीली। अगर आपको ये टेंशन है कि हमने AC ले लिया तो हमारी PR में वो कम हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर आपको ये है कि यार हाँ 3 साल पढ़ना नहीं है हमें, 2 साल पढ़ना है, क्योंकि एट दी एंड आपकी वैल्यू सेम रहेगी। देखा जाए तो आपका सब कुछ आपकी प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा और आपको कितनी नॉलेज इस चीज़ों की, क्योंकि जो भी कंपनी चाहेगी उसको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपके हाथ में डिप्लोमा कौन सी कॉलेज का, उसको इस चीज़ से फ़र्क पड़ेगा कि आप वो काम कर सकते हो या नहीं। सो बेसिकली दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन AC एंड DC एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। ये ऐसी क्विक वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।